हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से भी पूरा समीकरण बदल गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्राइडे की नाइट डाउ में, नेस्डैक में बहुत अच्छी खासी गिरावट आई, जो पॉवेल हैं, यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सोमवार को इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा ट्रेड हो सकता है, क्या क्या लेवल्स होंगे और डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप न कीजिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी आपको मंडे की ट्रेड की हेल्प के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ट्रेडिंग की वीडियो ऑन टाइम पे मिलती रहे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा को रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो क्लाइंट की समरी आ रही है, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में भी शॉर्टिंग की है, इंडेक्स कॉल में भी शॉर्टिंग की है और इंडेक्स पुट में भी शॉर्टिंग की है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 20,000 पुट सेल कर दिया और 20,000 के करीब ही कॉल सेल कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो है फ्रेश में 5,000 की जो है सेलिंग निकल के आ रही है। एफआईआई की पोजीशन देखिए दोस्तों, तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने बाई किया 10,000 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल में बाई किया 20,000 क्वांटिटी और पुट में भी बाई किया 20,000 क्वांटिटी। तो इनके पास नेट टू नेट में सम फ्यूचर जो है लॉन्ग यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि फ्रेश समरी में आया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो 6,000 की क्वांटिटी उन्होंने बाई की हुई है। अब वही प्रो हमारे जो हाई नेटवर्क जो ट्रेडर हैं, एचएनआई जो ट्रेडर हैं, इनके देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्टिंग है, इंडेक्स कॉल में बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है, इंडेक्स पुट में भी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में जस्ट 4 डिजिट में जो है सेलिंग आई है 3620 की। अब इसके बाद DI की पोजीशन देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा जो है लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में कोई ट्रेड नहीं, पुट में भी कोई ट्रेड नहीं और स्टॉक फ्यूचर में 8,725 की जो है यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। तो जो हमारा समरी आ रहा है दोस्तों, समरी के बेस पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, यहाँ से जो है किसी की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं है कि आप ये समझ सके कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो हमें चलना होगा अब इनके होल्डिंग के पोजीशन पे, वहां से हमें अच्छी खासी क्लैरिटी जो है देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो क्लाइंट का जो टोटल जो डेटा है इंडेक्स फ्यूचर पे, वो 61,000 के करीब है यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है, यानी कि पहले से थोड़ी सी क्वांटिटी कम की है। DI की पोजीशन देखिए तो पहले भी 22,600 समथिंग सेलिंग थी और अभी भी जो है 22,396 की जो सेलिंग लेके चल रहा है। या वहीं एफआईआई की पोजीशन देखिए तो पहले 30,000 सेल करके चल रहे थे और अभी जो 19,000, यानी कि कुछ जो है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जो है की है शॉर्ट साइड से। प्रो का पोजीशन देखिए तो इनके पास जो है 13,000 शॉर्ट थे और अभी इनके पास 19,000 शॉर्ट है, यानी कि छोटी सी और क्वांटिटी इन्होंने ऐड की है शॉर्ट साइड से। अब यही इंडेक्स कॉल पे जो है क्लाइंट की पोजीशन देखिए तो 14,691 पहले शॉर्ट चल रहे थे और अभी जो है 35,438 शॉर्ट आ गया, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने सेल साइड से जो है कॉल में ऐड कर दी है। DI की जो है सेम वही पोजीशन है 719। अब एफआईआई की देखिए तो यहाँ पे 1 लाख के करीब जो है ये लॉन्ग होल्ड कर रहे थे इंडेक्स कॉल पे और अब जो है 1,21,000 लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी और इंक्रीज की है कॉल साइड। प्रो का देखिए तो 87,000 की जो है सेलिंग थी इंडेक्स कॉल पे और अभी जो है 86,000 की, तो मोटा मोटी वही फिगर है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास जो है 2 लाख की पहले सेलिंग चल रही थी और अब जो 2,29,000 की सेलिंग है, तो जस्ट वही पोजीशन है, इंडेक्स पुट में सेल करके पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। DI के फ्रेश में कोई पोजीशन चेंज नहीं हुए हैं, सो 75,622 की जो है यहाँ पे लॉन्ग जो पुट आ रही है। एफआईआई के देखिए तो 1,42,000 पहले पुट होल्ड कर रहे थे और अब जो 1,63,000 होल्ड कर रहे हैं, यानी कि 20,000 क्वांटिटी इन्होंने और ऐड की है फ्रेश में इंडेक्स पुट साइड से। वहीं प्रो का देखिए तो 10,133 पुट सेल करके चल रहे थे और अब जो है 9,859 जो हैच के लिए सेलिंग कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर पे देखिए तो क्लाइंट के पास जो है 9,39,357 जो है लॉन्ग था और वही जो है पोजीशन अभी भी है, थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की सी ऐड हुई है। DI के पास देखेंगे तो 13,37,000 का शॉर्ट था और अभी भी जो है 13,46,000 का शॉर्ट है, तो और जो है शॉर्ट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर पे जो किए हुए हैं। एफआईआई की पोजीशन देखिए तो 2,71,000 जो है लॉन्ग था और अब 2,78,000, तो थोड़ी सी लॉन्ग फ्रेश ऐड की है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में। प्रो का पोजीशन देखिए तो यहाँ पे जो है 1,26,674 की जो है क्वांटिटी लॉन्ग थी और अभी जो है 1,23,000 की जो है क्वांटिटी इनकी लॉन्ग है प्रो की। अब हम लोग जो है इंडेक्स का जो है डेटा एक बार जस्ट कंक्लूड करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि मार्केट की जो डायरेक्शन है प्री इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेटा के इन्फॉर्मेशन से क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लाइंट है ना, क्लाइंट के पास टोटल में जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है 61,000 क्वांटिटी और इंडेक्स कॉल में जो है शॉर्ट है 35,000 क्वांटिटी और इंडेक्स पुट में शॉर्ट है 2,29,000। तो पुट में इन्होंने जो है शॉर्ट किया, यानी कि बुलिश पोजीशन हो गई 2 लाख के हिसाब से, और इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग किया, तो 2 लाख टोटल जो है इनके पास, कह सकते हैं कि 2,89,000 2,85,000 के करीब जो इनके पास लॉन्ग आ रहे हैं। और अगर उसमें से हम लोग 35,000 की शॉर्टिंग हटा दें
तो मोटा मोटी जो है 2 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग आ रहे हैं, यानी कि क्लाइंट जो है यहाँ पे ये जाता हुआ दिख रहा है कि वो लॉन्ग है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे एफआईआई की। तो एफआईआई देखिए यहाँ पे 19,000 जो है शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है स्टॉक फ्यूचर पे, और इंडेक्स कॉल पे जो है 1,21,000 लॉन्ग है, और एफआईआई जो यहाँ पे 1,63,000 यहाँ पे लॉन्ग है। तो 1,63,000 और आपका 19 ये, यानी कि जस्ट कह सकते हैं 20, तो 20 और उसके बाद 1,63,000, तो 1,83,000 करीब इनके पास शॉर्ट आया, और लॉन्ग को जो है माइनस कर दीजिए। सो मोटा मोटी जो हमारा एफआईआई है वो शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर टू लॉन्ग शॉर्ट की जो पोजीशन है वो ज्यादा आ रही है। इंडेक्स पुट में बाइंग है और फ्यूचर में जो सेलिंग है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रो का, यानी कि एचएनआई का। तो एचएनआई यहाँ पे 19,000 शॉर्ट कर रहा है इंडेक्स फ्यूचर, इसके बाद आपका 86,000 जो है कॉल शॉर्ट कर रहा है। तो जस्ट कह सकते हैं कि 1 लाख के करीब जिनके पास शॉर्ट पोजीशन यहाँ से आ गई, और अगर पुट देखेंगे तो 9,000 करीब शॉर्ट किया है, तो 90,000 के करीब जो क्वांटिटी है शॉर्ट साइड से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके प्रो हैं, या कह सकते हैं जो एचएनआई है, वो 90,000 के साथ ये भी शॉर्ट है। तो दोनों हमारे बड़े ट्रेडर दोस्तों शॉर्ट गए हैं और क्लाइंट हमारे लॉन्ग गए हैं, यानी कि क्लाइंट की मंडे को फिर से कटने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डाउ में जो है गिरावट थी। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी एसजीएक्स जो है -150 के करीब जो है क्लोजिंग हुई है। तो पॉसिबल है कि 200 से 250 पॉइंट तकरीबन जो है गैप डाउन हो सकता है, और फिर वहां पे थोड़ी सी पैनिक जो मच सकती है। तो बहुत ही प्री एंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, जिसको कहते हैं ना कि शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, दूध का दूध पानी का पानी, उस तरीके से दिख रहा है कि जो लॉन्ग गया है उसकी कटने वाली है, और जो शॉर्ट गया है उसकी झोली में प्रॉफिट भरने वाले हैं। अब आइए लेवल जान लेते हैं, ताकि जिसको फ्रेश पोजीशन बनाना है उसको भी वहां पे हेल्प होगी, वो अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से रेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था टेलीग्राम पे कि जो धन है उसके प्लेटफॉर्म पे जो है मॉक ट्रेडिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से ये रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट ओपन हो गया कैसे सडनली जो है, इसलिए जो है ये मॉक ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब आइए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी के लेवल पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि हम बार बार जो है ऐड कर रहे थे, कि अगर आपका मार्केट राइज पे जाता है, जो कि आपकी क्लोजिंग जो है 38,987 को हुई है, और हाई लगा था 39,300 समथिंग का, तो मैंने क्लियर कट मैसेज जो है सर्कुलेट किया था टेलीग्राम पे कि अगर 39,500 जाता है तो आपको सेल करना है, और 39,000 जाता है फर्स्ट तो उसको बाई करना है। पहली बार में जिसने भी 39,000 पे लॉन्ग किया उसको 150 से 200 पॉइंट का फायदा हुआ, और अगर 39,500 के पास नहीं गया तो वेट एंड वॉच था। लेकिन 39,000 के नीचे अगर मार्केट सेटल होता है तो ये वीक होगा, डायरेक्शनल वीक होगा, ये हमने प्रीवियस सेशन में ही कवर किया था। अब आज के लिए दोस्तों जो रेजिस्टेंस निकल के आए हैं वो 39,315 है, और सपोर्ट 37,975 के आए हैं। लेकिन ये सपोर्ट किस लिए है? सपोर्ट जो है सेकेंड ट्रिगर होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट जो है दूसरा जो है सेल लेगा, कंप्लीट एंड कंप्लीट वाला, जो कि और भी जो है क्लियर डायरेक्शन होगी। अभी देखिए सिंपल सा हमें एक लेवल जो है फॉलो करना है। यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट आपका जो है देख सकते हैं कि बार बार इस लेवल से ऊपर की तरफ गया हुआ है। अब फाइनली अगर इस लेवल को वॉयलेट करके, यानी कि 38,800 का लेवल है, अगर 38,800 का जो लेवल है अगर ये वॉयलेट करता है तो आपको यहाँ से सेल ट्रेड ही इनिशिएट करना है, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट 38,000 शायद 600 के आसपास की जो ओपनिंग दिखाए, 38,600 पे दिखाएगा, तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 38,500 का होगा, क्योंकि 38,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर खड़े हैं, और एक स्मार्ट जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि डिमांड जोन भी बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन रहा है। तो फिर उसके बाद अगर 38,500 वॉयलेट होता है तो वहां से फ्रेश सेल इनिशिएट कीजिए। अगर 38,500 आता है तो एक बार आपको प्राइस एक्शन का भी वेट करना है, अगर ओपनिंग के साथ ही ओपन हो गया मार्केट इस तरीके से, तो क्योंकि वहां पे एक बार ऊपर देने के लिए पक्का आएगा। अब ऊपर वो जितना राइज लेके आएगा उतना आपका फायदा होगा कि आपको राइज पे सेल करने को मिलेगा। उस हिसाब से आप ऊपर जो उतने ही राइज पे सेल कीजिए। देखिए मंडे के लिए दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आपको किसी भी कंडीशन में बाई करके प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अगर बाउंस आएगा भी या बाई करेंगे तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, लुढ़क जाएगा, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग करके जो फंसे हैं वो एग्जिट लेंगे, और हर राइज पे सेलिंग चलेगी, और अभी बहुत ही टॉप की सेलिंग है ये, ठीक है। अभी भी मार्केट टॉप पे ही है, और हम लोग चूंकि टॉप पे ही आपको सेल इनिशिएट करके दिए भी थे। आप प्रीवियस सेशन चेक कर लो 3 से 4 दिन के पहले 24 अगस्त का, जिस दिन ट्विटर वाली मैडम ने 61 लाख का लॉस लिया है, उस दिन का अपडेट भी देख लो। उस दिन भी हमारा एक ही व्यू था निफ्टी पे कि 17,700 पे सेल करना है, और अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी पे भी हम सेल करके चलेंगे।
तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट बहुत जो है डिसेंट तरीके से परफॉर्म किया है। अब ये जो मैंने सारे लेवल दिए हैं इनको अपनी डायरी पे, अगर व्हाइट बोर्ड मेंटेन है तो व्हाइट बोर्ड पे या अपने मैसेज में कहीं भी लिख लीजिए और इसको इस हिसाब से प्लान करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर एडवांस एक्सेल सीट है इस पे हम लोग नजर डालें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, जो लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, दोनों का ऑब्जर्वेशन बेरिश है। बट अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे पुट में जो है सेलिंग दिख रही है हर स्ट्राइक प्राइस पे, और कॉल साइड से देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप है। और अगर टोटल पोजीशन देखेंगे बैंक निफ्टी का तो टोटल में जो M2M आ रहा है वो कॉल की सेलिंग जो ज्यादा आ रही है, 11 लाख के करीब सेलिंग है और पुट में जो है 7 लाख की सेलिंग है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 40% जो है कॉल सेलर ज्यादा है। तो मामला जो है बड़ा ही यहाँ पे टिपिकल है लॉन्ग के लिए, क्योंकि लॉन्ग वालों को ये लगेगा कि यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड से बहुत सेफ है। डेफिनेटली सेफ थी अगर कुछ उठा पटक नहीं होता, लेकिन चूंकि वर्ल्ड मार्केट में उठा पटक हो चुका है तो सिंपल सा एक लाइन में यहाँ पे ये कहा जाए कि लॉन्ग जो है ट्रैप हो चुके हैं, लॉन्ग वाले ट्रैप हैं। और ट्रैप की जब भी पोजीशन आती है तो मार्केट वहाँ पे बहुत अच्छा खासा फॉल देता है। तो मंडे को होपफुली मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहने वाला है। सो कहीं भी जो है जो मिलेगा मौका उसको खोइएगा मत। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि एक बड़ा प्रॉफिट जो है बना के लेके आइएगा अगर आपने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं की है। और हमारा अक्सर जो व्यू रहता है कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ब्लैंक होके जाइए, ताकि मंडे को जो भी मार्केट का ट्रेंड मिले उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सकें और हर एक मूव को पकड़ सकें। तो मंडे को मार्केट आपको ट्रेनिंग मिलेगा, कैच कीजिएगा बड़े प्रॉफिट और मुझे भी जो है अपडेट कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निफ्टी के लेवल कि निफ्टी के यहाँ पे जो है कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से निफ्टी को हमें जो है ट्रेड करना है। तो सबसे पहले जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 17,675, और जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 17,325। 17,325 लास्ट सपोर्ट होगा जहां से मार्केट थोड़ा सा अच्छे समय के लिए जो है बेरिश मोड में जा सकता है। 17,325 अगर होल्ड रह गया तो हम वहां से उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर से मार्केट में तेजी एक बार देखने को मिलेगी। रीजन बिहाइंड क्या है कि आपने देखा होगा कि 17,325 के करीब ही जो है मार्केट एक अच्छा जो है यहाँ से बाउंस लिया हुआ है, मतलब तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट का। तो ये अनदर टाइम भी अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो पॉसिबल है कि होल्ड होना चाहिए, और अगर ये गया तो ये अच्छे खासे जो स्मार्ट लॉन्ग थे ये एग्जिट लेंगे और यहाँ से मार्केट को फिर और अच्छी गिरावट जो है देखने को मिलेगी। कल के लिए व्यू यानी कि मंडे के लिए जो व्यू है क्लियर कट हमें ये दिख रहा है कि गैप डाउन तो होना तय है। अभी 582 की जो क्लोजिंग आई है, अगर 150 पॉइंट नीचे खुलता है तो तकरीबन तकरीबन जो है 140 यानी कि 400 कह सकते हैं कि 80 के करीब शुरुआत हो सकती है, जो कि इमीडिएटली फिर 440 तुरंत आ जाएगा। 440 पे भी अगर नहीं रुक रहा है मार्केट तो वहां से 100 पॉइंट की जो जगह और अच्छी रहेगी। लेकिन अगर कहीं से भी एक राइज मिले तो वेट कीजिए कि राइज पे सेल कीजिए, सबसे बेहतरीन लेवल होगा। राइज के बाद कौन सा लेवल वेट करना होगा तो 500 का लेवल। राइज के बाद अगर 17,500 का लेवल मिलता है तो बहुत ही उम्दा लेवल होगा सेल करने के लिए। और अगर तुरंत जो है देख रहे हैं कि सिर्फ 120-100 पॉइंट जो है माइनस ओपन हो रहा है तो ओपनिंग सेल भी निफ्टी में लेके जा सकते हैं। आपको 17,320 325 के पास जो है प्रॉफिट बांधना है। उसके पहले भी देखिए कि मार्केट रुक रहा है तो बांध लीजिए। 300 325 पे एनी हाउ बांधना है। उसके बाद वेट एंड वॉच करना है, या तो टेलीग्राम पे ट्यून रहना है जिसकी आईडी @निफ्टी अभिषेक है, या जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं है तो जुड़ सकते हैं और वहाँ पे फ्रेश अपडेट का वेट करना है। अकॉर्डिंग टू मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, आपको जो अपडेट मिलेगा कि वहाँ पे हमें निफ्टी में फ्रेश में क्या करना है। तब तक के लिए इतना तो क्लियर कट व्यू है कि अभी मार्केट का जो नियर टर्म का जो टॉप है 18,000, जिसकी हम लोग चर्चा बहुत पहले से कर रहे थे, वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पोजिशनल वाले हैं वो इस लेवल को भी फॉलो कर सकते हैं। 18,000 का क्लोजिंग बेसिस स्पेशल होगा और जिन्होंने टॉप पे सेल किया वो अपने सेल को राइट करते हुए चले। पॉसिबल है कि निफ्टी अच्छे समय से जो है काफी लंबे समय से जो रनअप में है तो एक अच्छे जो है रनअप के साथ जो है गिरावट भी दिखा सकती है। और बाकी वीकली अपडेट के लिए जो हमारा संडे का जो है लाइव सेशन अगर कंडक्ट होता है तो उसके साथ जो है जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। अब देखिए निफ्टी का जो है एडवांस डेटा देखते हैं तो निफ्टी के भी एडवांस डेटा में शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों की जो पोजीशन आ रही है वो बेरिश आ रही है। स्ट्राइक प्राइस वाइज देखेंगे तो पुट में जो है सेलिंग यहाँ भी देखने को मिल रही है और कॉल साइड जो है लॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप एनएसजी के जो है ऑप्शन चेन सीट पे आके देखेंगे तो निफ्टी में काफी अच्छी खासी जो है कॉल सेलिंग दिख रही है। यहाँ पे देखिए 15 लाख जो है सेलर है और टोटल जो है सिर्फ और सिर्फ 11 लाख पुट सेलर है, यानी कि 4 लाख जो है कॉल सेलर अभी भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो कॉल सेलर हमारा एक्टिव है वो है 17,700 पे, यानी कि 17,700 को तो बिल्कुल ही बांध दिया गया है। 17,700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया अभी निफ्टी के लिए। 17,700 जिस लेवल पे हम लोगों ने 24 अगस्त को अपडेट दिया था कि बिल्कुल सेल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और 17,700 के पहले 17,600,
एंड 17,600 के पहले 17,500, ये इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस है। गिरावट के बाद 17,500 पे राइटिंग और बढ़ने लगेगी। सो जो 17,600 की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगी 17,500 पे, यानी कि जो कॉल सेलर हैं वो धीरे से जो मूव करेंगे 17,600 से 17,500 के ऊपर। तो 17,500 आने वाले टाइम का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि 17,700 लिया पड़ा जाएगा, वो 17,500 को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, उसको दे देगा। पुट साइड से देखेंगे तो अच्छी खासी जो फ्रेश में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, और ये सारे लोग जो है ट्रैप हैं, तो इनकी पोजीशन कटेगी, और इनकी पोजीशन कटेगी तो मार्केट को और जो है फ्यूल देगी, मार्केट को गिरावट में सहयोग देगी। तो इस हिसाब से जो भी ब्लैंक गया उसको कमाने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे मंडे को। सो बी रेडी विथ लेबल एंड ट्राई कीजिएगा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट अच्छे बुक हों। जो भी हो अपडेट हमें जरूर दीजिएगा। अब आइए चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे। तो पहला दोस्तों स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा पे काफ़ी दिनों से नज़र है, हमने तेज़ी तो पकड़ी है बीच बीच में, जहाँ भी हमें मूव देखे हैं, समझ में आए हैं, श्योर क्लियर कट। अब जो है सेल पकड़ने की कोशिश है कि टॉप पे सेल पकड़ी जाए। तो मंडे के लिए लेवल है 1270 के नीचे सेलिंग का 1283। ऑटो सेक्टर में से दिवाली के पहले बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में सेलिंग आती रहेगी। दिवाली के बाद जो है सेलिंग इसमें अच्छी खासी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए मंडे के लिए 1270 का लेवल है 1283 के एसएल से। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा अपोलो टायर। टायर में दोस्तों कुछ ना कुछ तो हो रहा है। टायर स्टॉक में देखेंगे तो टायर स्टॉक में बहुत अच्छी जो गिरावट देखने को मिल रही है। सो टायर स्टॉक को अपनी नज़र पर लेके चलिए, अगर है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अपोलो टायर में मंडे के लिए 244 के नीचे सेलिंग है, 247 का जो है एसएल होगा। काफ़ी अच्छी खासी रनअप इसमें भी हुई है, वन साइडेड 170 से लेके 270 तक का 100 पॉइंट का मूव है। तो एटलीस्ट ये जो गिरावट है 230 से लेके 210 या 220 तक तो है आराम से जो है आनी चाहिए। सो पोजिशनल वाले देख सकते हैं उनका एसएल जो है यहाँ पे 255 के बैक में होगा, यानी कि 10 पॉइंट का एसएल होगा और 30 से 35 पॉइंट के टारगेट होंगे। अब नेक्स्ट कॉल पे चलने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारे चैनल पे जो हमारा निफ्टी व्यू है कम्युनिटी टैब में एक स्टॉक है जो कि रीगी के माध्यम से दिया हुआ है, 50 से 100% का रिटर्न है। और ये जो स्टॉक है मैंने बजट के हिसाब से दिया हुआ है। कई लोग बजट के लिए स्टॉक जो है बिल्कुल उस समय फरवरी में जाकर सर्च करते हैं, जनवरी में सर्च करते हैं, उसकी जो शुरुआत है मैंने अभी की है। और ये स्टॉक ऐसा है कि आपको 2 सिप में इन्वेस्ट करना है, अगर वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आता है तो वहाँ भी, और पॉसिबल है कि ये बजट तक आपको जो है 100% रिटर्न देगा। यानी कि अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 10 साल लगते हैं पैसे को डबल करने के लिए, और यहाँ पे महज 3 से 6 महीने में आपके पैसे डबल हो सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके ब्रोकरेज के बराबर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो ओल्ड ब्रोकरेज हुआ करते थे उसी के बराबर इसकी फीस है। तो यहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप इस कॉल को देख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा डिप भी है, तो मौके बहुत अच्छे मिलेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं देख के। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। तो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है हमारा वोल्टास। एक ही लॉन्ग कॉल है वोल्टास, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से है। यहाँ पे बाइंग के लिए लेवल है 1010 के ऊपर, एसएल होगा 1004, लेकिन चूंकि ये गैप डाउन खुलेगा तो पॉसिबल है कि शायद स्टॉक न चले, लेकिन अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ होगी तो 1010 के ऊपर शुरुआत होगी, या तो ये यहीं 1000 के करीब खुलेगा। अगर 1000 के आसपास खुलता है तो समझिएगा कि स्टॉक चलेगा, अगर 1000 से नीचे खुलता है या 990 के नीचे जाता है तो फिर इसको मिस कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ये नहीं चलेगा, ये कंफर्म हो जाएगा। मुझे दोस्तों वीडियो हेल्प होगी, वीडियो हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और संडे का जो लाइव सेशन है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी आपके स्टॉक्स हैं उनकी क्वारी कर सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।